दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। अब से कुछ घंटों में जो महाशक्तियां हैं दो, उसकी साझेदारी और मजबूत होने जा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हर कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीधे वॉशिंगटन डीसी से। आपको बता दें कि कुछ घंटों में मुलाकात होने वाली अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, प्रधानमंत्री की मोदी की, और इसी पर हमारी नजर है। लेकिन रिपब्लिक भारत आपके हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आज भी आपके सामने हम सवाल रख रहे हैं, आपको अपनी राय देनी है। तो चलिए सवाल आपको बता देते हैं आज का क्या है। कू ऐप यूजर्स के लिए सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान विश्व मंच पर क्या अलग थलग पड़ गया है? ये आज का सवाल है। जल्दी से जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार और जो इसके नतीजे आएंगे शो के अंत में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे बड़ी कवरेज की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं अमेरिका, जहां पर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर मौजूद हैं और वो आज बताएंगे कि आज की मुलाकात के मायने क्या हैं। अभिषेक, आज बड़ी मुलाकात है कमला हैरिस, क्योंकि ये जो साझेदारी है अमेरिका के साथ वो और मजबूती की तरफ बढ़ेगी। पहले दिन का जो शो रहा प्रधानमंत्री मोदी का वो बढ़िया रहा और अब से इंतजार हो रहा है कि कमला हैरिस से मुलाकात होगी। देखिए, कमला हैरिस से मुलाकात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की हैं और डेमोक्रेट नेता हैं। उनके साथ आप एंगेज करके अपने संबंध अच्छे बनाते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट से, तो ऑब्वियसली वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की जो ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है निधि, जिसमें प्रधानमंत्री करीब 5 सीईओ से मिले हैं अमेरिकन कॉरपोरेशंस के, अडोबी, क्वालकॉम, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन। उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री का फोकस एरिया क्या है, और वो है भारत का निवेश माहौल जो है उसको अच्छा करना, एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है उसको अच्छा करना, और भारत और अमेरिका का जो एक आर्थिक रिश्ता है उसको और प्रबल बनाना। क्योंकि आप समझें कि आज की जो हमारी समाज व्यवस्था है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। आज जो चीन का हल्ला हो रहा है, चीन का एक खौफ हो रहा है कि उनकी जो एग्रेशन है उससे सबको टैकल करना पड़ेगा। उसके मूल में है कि चीन ने बहुत पैसा कमाया है पिछले 3 दशकों में। तो मेरे ख्याल से इस फोकस से प्रधानमंत्री ने ये बैठकें करी हैं और उसमें बहुत प्रॉमिसिंग उनको एक ओपिनियन मिला है कि भारत में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए और क्या अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया इन मुखियाओं को कॉरपोरेट अमेरिका के कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी हैं, खासतौर से जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम जिसे कहते हैं, उसका ये फायदा उठाएं। और ये जो कंपनी है निधि, दर्शकों को जानना चाहिए कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। भविष्य को देखते हुए इन कंपनीज में काम होता है। तो सेमीकंडक्टर रिसर्च हो, ड्रोन्स के बारे में हो जो डिफेंस से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो और टेक्नोलॉजी का यूज करके निवेश व्यवस्था हो, इस सब में इन कंपनीज की महारत है और वो अब भारत में आएंगी या ऑलरेडी हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, निवेश बढ़ाएंगी, तो उससे दोनों देशों का फायदा होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। कमला हैरिस से दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे बैठक है। उससे पहले स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बैठक है, और आखिरी दिन की बैठक योशिहिदे सुगा जो प्रधानमंत्री जापान के हैं उनके साथ बैठक होगी। ऐसा प्रधानमंत्री का दिन निधि यहाँ आज जाएगा। बड़ी बातें बताई अभिषेक कपूर ने कि जो 23 तारीख की ये जो दिन है कि क्या क्या अहम कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री मोदी के, और वैश्विक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर ये दौरा कितना अहम है। कमला हैरिस से मुलाकात अहम होगी। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि कैसे क्वाड देश भी मिल रहे हैं। क्वाड की बैठक जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ये 4 देश मिलकर कैसे चीन और पाकिस्तान को घेरेंगे, इस पर भी निगाह रहेगी कि क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। क्वाड बनेगा काल, ड्रैगन होगा निढाल। चीन के खिलाफ सबसे बड़ी मोर्चेबंदी। समंदर में खत्म होगी चीन की दादागिरी।
चीन की हेकड़ी निकालने के लिए दुनिया अलग अलग कोनों में बसे 4 शक्तिशाली देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक मंच पर आने वाले हैं। क्वाड चीन को साफ मैसेज देने जा रहा है कि कोई देश दादागिरी कर दुनिया को नहीं डरा सकता। क्वाड में भारत की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इन शब्दों से लगा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच दशकों से मजबूत साझेदारी है। दोनों देश मिलकर दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि दो महान और विविधता से भरे लोकतंत्र हर जगह लोगों के लिए काम कर सकते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठजोड़ क्वाड की प्राथमिकता में हिंद प्रशांत क्षेत्र, शांति और स्थिरता है। लेकिन इस शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ड्रैगन। अमेरिका में होने जा रही है क्वाड की बैठक में चीन की विस्तारवादी नीति और समुद्री सुरक्षा पर विशेष रूप से चर्चा होगी। क्वाड में बढ़ा भारत का कद। एक मंच पर इकट्ठा होने जा रही महाशक्तियां अच्छी तरह जानती हैं कि साउथ एशिया में चीन को चित्त करने की कोई ताकत रखता है तो वो है भारत। यही वजह है कि भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठजोड़ से चीन बेचैन है। क्वाड बैठक से पहले चीन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। हिंद महासागर हमेशा से बड़ी ताकतों के स्ट्रेटेजिक रडार पर रहा है। अब जरा समझिए, समंदर में चीन की दादागिरी दुनिया के लिए क्यों मुसीबत बनी हुई है। हिंद महासागर आकार के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है। ज्यादातर तेल का व्यापार इसी महासागर के जरिए होता है। ये एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक फैला है। इस महासागर के जरिए अमेरिका और यूरोप तक ईंधन पहुंचता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए हिंद महासागर अहम है, लेकिन समंदर में भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। इसी चालबाजी पर अंकुश लगाने क्वाड सम्मेलन 4 देश इकट्ठा होने जा रहे हैं। क्वाड के चारों सदस्य देशों के साथ चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत के साथ एलएसी पर चीन का सीमा विवाद चल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से कोल्ड वॉर है। समंदर में सीमा विवाद को लेकर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। चीन और जापान के बीच सीमा विवाद है। भारत का साथ देने वाले ऑस्ट्रेलिया से चीन के संबंध खराब हो चुके हैं। यानी क्वाड में शामिल चारों देश चीन के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं। ऐसे में इन 4 देशों का एक मंच पर आना चीन को बेचैन कर रहा है। साउथ चीन सागर पर दावे को लेकर बाइडेन कह चुके हैं कि चीन के दावे को अमेरिका नहीं मानता है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर आस भरी नजरों से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभिषेक कपूर सीधे वॉशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अभिषेक, आपसे क्वाड के महत्व के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो ये फॉर्मेट है, 4 राष्ट्राध्यक्ष जब एक साथ मिलकर बात करेंगे तो चीन को घेरेंगे, पाकिस्तान को घेरेंगे, चीन की चालबाजियों को नाकाम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्वाड का महत्व हमें इस बात से समझना चाहिए कि ये साल में दूसरी बार है जो बैठक हो रही है। फरवरी महीने में वर्चुअली एक मीटिंग हो चुकी है इन्हीं नेताओं की, प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन की नुमाइंदगी में, और अब ये बैठक यहाँ व्हाइट हाउस में कल इन पर्सन होगी, जिसके लिए चारों नेता, प्रेसिडेंट बाइडेन तो यहाँ है, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मॉरिसन और प्रधानमंत्री सुगा तीनों आ चुके हैं। और एक मैं आपको एक नजरिया दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये देखिए, प्रोटेस्ट हमारे विजय सुरेंद्र रावत दिखाएंगे। एक प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें हो तो रहा है बलूचिस्तान को लेकर, पर अभी हम नारे सुन रहे थे थोड़ी देर पहले जिसमें वो कह रहे थे चीन और पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपना जो एक उन्होंने आतताई हिसाब किताब बना रखा है उसको बंद करें। क्योंकि चीन इसलिए आता है बलूचिस्तान में क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और चाइना का बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें वहाँ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो चीन एक ऐसी महासत्ता बना है जो सबको कुछ ना कुछ तकलीफ दे रहा है। बलूचिस्तान जो अभी राष्ट्र नहीं है उनको भी तकलीफ है। भारत के साथ लद्दाख में धोखा किया, सारे अग्रीमेंट करने के बाद फिर हम देख रहे हैं किस तरह साउथ चाइना सी में उनकी बेलिजरेंस है, ताइवान के साथ दादागिरी है, जापान के साथ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में
ये डेमोक्रेसीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये चारों आके बैठ के मंत्रणा करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे कि किस तरह से चीन के इस रवैये से डील किया जाए। अभी इसमें कोई सैन्य हिस्सा नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन आया है। सैन्य हिस्से के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकुस एक बनाया है पिछले हफ्ते। क्वाड में बाकी सब मुद्दों पर चर्चा होगी, पर हो सकता है किसी स्टेज में जब चीन को टैकल करना और भी मुश्किल हो जाए तो सैन्य क्षमताओं को इसमें जोड़ने के बारे में भी सोचा जाए। तो महत्व फिलहाल ये है कि चाइना का जो एक एग्रेशन है, उसका एक रवैया है जिसमें वो दादागिरी कर रहा है अपने पड़ोस में, उसको टैकल करें। डेमोक्रेसीज जो है, लोकतंत्र जो है, वो आपस में आके एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसको काउंटर करना चाइना को अपने एग्रेशन से मुश्किल हो। तो ये महत्व है क्वाड का, जिसकी मीटिंग कल व्हाइट हाउस में यहां से सिर्फ करीब आधा किलोमीटर दूर हमारे पीछे होने वाली है। निधि, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि जब राष्ट्राध्यक्ष, 4 राष्ट्र प्रमुख देश के मिलेंगे तो क्या कुछ बात होगी और नया चैप्टर जो लिखा जाना है क्वाड देशों के माध्यम से, उस पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई अमेरिका के, कि प्रधानमंत्री जब जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे तो आतंकवाद का मुद्दा सर्वोपरि होगा, जिसको उठाने की बात वो करेंगे। क्योंकि ये जो बैठक हो रही है, ये जो मीटिंग्स हो रही है, बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं अमेरिका के साथ, ये अफगान संकट के बीच हो रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि तालिबान को घेरने की स्क्रिप्ट भी यहां पे तैयार की जाएगी। अमेरिकी दौरे ने बढ़ाई तालिबान की तिलमिलाहट। मोदी प्लान से बेदम होगी आतंक की टिकड़ी। महाबलियों की मुलाकात ने उड़ाई आतंकियों की नींद। मोदी और बाइडेन की मुलाकात कल होने वाली है, लेकिन तालिबान और उसके समर्थक देश चीन, पाकिस्तान की परेशानी अभी से ही बढ़ी हुई है। उनकी बौखलाहट की वजह है आतंक के खिलाफ मोदी का वो प्लान, जिसको लेकर महाशक्तियों के बीच चर्चा होने वाली है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर आतंक के खिलाफ लड़ाई छेड़नी और उसे अंजाम तक पहुंचानी है तो भारत का साथ बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण में भी जो बाइडेन ने कहा था कि आतंकवाद और अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा। बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक इसलिए भी और अहम हो गई है क्योंकि तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है। तालिबान प्रेम में डूबे ये दोनों देश चाहते हैं कि तालिबान पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा लिया जाए और उसे संयुक्त राष्ट्र में भी मान्यता मिले। तालिबानी करतूतों से इन दोनों देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं, उन्होंने उस दोहा समझौते को भी लागू नहीं किया है, जिसके आधार पर अमेरिका के नए अफगानिस्तान की नींव रखी और अपने फौज को अफगानिस्तान से हटाया। तालिबान को सुधारने के लिए मोदी का मास्टर प्लान। तालिबान को रास्ते पर लाने के लिए दुनिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को एससीओ की बैठक में साफ कर दिया था। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। भारत ने साफ कर दिया कि तालिबान जब तक अपने वादे को पूरा नहीं करता है, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। तालिबान की इसी सोच ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को और अहम बना दिया है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबानी राज में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी ने अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है निरंकुश तालिबान राज का मतलब है दुनिया पर सबसे बड़ा आतंकी खतरा। ऐसे में अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को साउथ एशिया में ऐसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ दे सके। ऐसे में मोदी और बाइडेन की कल होने जा रही मुलाकात से आतंक के खिलाफ एक नए गठजोड़ के संकेत ने तिकड़ी की तिलमिलाहट बढ़ा दी।
और अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। जी हां, ये सुपर सीईओ से मुलाकात, ये 5 तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो से मुलाकात हुई है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमान, मार्क विडमर सीईओ फर्स्ट सोलर के, विवेक लाल सीईओ जनरल एटॉमिक्स के, स्टीफन स्वाजमैन सीईओ ब्लैकस्टोन के और शांतनु नारायण सीईओ एडोबे के। तो ये 5 कंपनियां बहुत अहमियत रखती हैं कि ताकि भारत में निवेश ज्यादा हो सके। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर सीधे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, निवेश का अगर पैमाना देखें तो भारत ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें और इसी मकसद से सुपर सीईओ से मुलाकात हो रही है। देखिए, निवेश का जहां तक मामला है, ये 5 कंपनी जिनसे आज प्रधानमंत्री मिले, उनका ऑलरेडी भारत में कुछ निवेश है। बात ये है कि ये जो कंपनी है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज में काम करती हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें क्लाइमेट चेंज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं, या डिफेंस रिलेटेड है तो ड्रोन्स में काम करते हैं, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स के हिसाब से आप देखें तो सुरक्षा के उपयोग में ड्रोन्स का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है आजकल, आतंकवाद भी उसका यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में ड्रोन्स के बारे में पूरी हमारी एक वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। उसके अलावा सेमीकंडक्टर हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है जिसके बारे में अभी थोड़ी दुनिया में एक कमी सी चल रही है, उसका अगर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मानते हैं निधि कि सरकार के काम में, गवर्नेंस में लास्ट माइल डिलीवरी के लिए खास तौर से प्रयोग होना चाहिए तकनीक का, टेक्नोलॉजी का। हमने देखा किस तरह से जैम ट्रिनिटी जो है, जनधन, आधार, मोबाइल, उनका प्रयोग किया गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कैसे तुरंत से आप जैसे ही वैक्सीन लगवाते हैं सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, पूरे देश में कहाँ आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहें करवा सकते हैं, और आधार बेस्ड सारा मैकेनिज्म है। तो इसके बारे में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ये जो 2 कंपनी है उनसे बात करी। डिजिटल मिशन में किस तरह से ये हिस्सा ले सकती हैं भारत के, उसके बारे में बात करी। रक्षा के बारे में बात करी, ड्रोन्स का किस तरह से इस्तेमाल, मैन्युफैक्चरिंग। अभी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 1 महीना पहले ही एक नई ड्रोन नीति बनाई है, तो कैसे उसका लाभ अमेरिका की कंपनी उठा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है। प्रधानमंत्री जब यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में है, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत खुला है आपके साथ, सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं, पर आपके साथ एक टैलेंट का एक्सचेंज करने के लिए, विचारों का एक्सचेंज करने के लिए और एक साथ आगे बढ़ने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब इन मुखियाओं से मिले, उनको कहा कि आप ऑलरेडी भारत में हैं, वहां का टैलेंट देख चुके हैं, अब एक कदम आगे बढ़िए। सीधा अभिषेक, सीधा और सटीक एक तरह से मैसेज है प्रधानमंत्री की ओर से कि खुले दिल से हम स्वागत कर रहे हैं उन तमाम कंपनियों का जो भारत में आके निवेश कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लगातार, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अब से 2.5 घंटे बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ, और उसी पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। लेकिन शो के शुरुआत में हमने कू ऐप यूजर्स के लिए एक सवाल रखा था। सवाल यह था कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान विश्व मंच पर क्या अलग थलग पड़ चुका है, और आपकी राय सामने आ गई है। नतीजे 97% लोगों का जवाब हाँ में है और 3% लोगों का जवाब ना में है। तो फिलहाल 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।